उत्तराखंड में दिसंबर के महीने में होने वाले वैश्विक निवेशक सम्मेलन के रोड शो के लिए आज सीएम धामी दुबई पहुंचेंगे। 17 और 18 अक्टूबर को दुबई और आबू धाबी में पर्यटन और सेवा क्षेत्र के बड़े निवेशकों के साथ बैठक कर सीएम निवेशकों को प्रदेश सरकार की प्रोत्साहन नीतियों और निवेश संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। लंदन में हुए रोड शो से निवेशकों के रुझान को लेकर सरकार काफी उत्साहित है। आपको बता दें कि लंदन और बर्मिंघम में सरकार ने 19,500 करोड़ के निवेश पर एमओयू साइन किए थे। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, मुख्यमंत्री का अब दुबई का दौरा है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो किए जाएंगे, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम शेड्यूल आया है मुख्यमंत्री का? जी दिव्या, दिसंबर माह में जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसकी तैयारियों को लेकर लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और लगातार तैयारियां कर रही है। हाँ, पुष्कर सिंह धामी आज जो है दुबई में पहुंचेंगे और आज दुबई में जाकर वो उनकी बैठकें होंगी और उसके बाद जो है कल 17 और 18 में ये 3 दिवसीय दौरा है और इसको लेकर रोड शो किया जाएगा और जो निवेशक हैं उनके साथ बैठकें की जाएगी और निवेश को लेकर चर्चा भी की जाएगी। दुबई में सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है रियल इस्टेट, पर्यटन और हेल्थ को लेकर जो निवेशकों से बातचीत करेंगे, उनके निवेश पर एमओयू साइन भी करेंगे। दुबई में जो है करीब 20,000 करोड़ के निवेश लाने की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। हो सकता है ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा हो। अभी तक जो है 40,000 करोड़ का निवेश अभी तक पर एमओयू साइन अभी तक हो चुके हैं और जो है दुबई में अब दौरा है और इसके लेकर लगातार पुष्कर सिंह धामी खुद ही कमान संभाले हुए हैं। दिल्ली में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर चुके हैं और तमाम जो है हैदराबाद में भी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो होने वाला था, हालांकि वो पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान रद्द कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद जो है दौरे भारत में भी जो है कई प्रदेशों में दौरे पुष्कर सिंह धामी के होंगे। तो जो सरकार का इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार सरकार जो है आगे बढ़ रही है और लगातार निवेशकों से बातचीत भी की जा रही है और जो प्रदेश में निवेश आ सके और प्रदेश की विकास हो सके, इसके लिए लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। अभी बात करें जिस तरीके से लगातार समय समय पर कार्यक्रम भी सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में युवा महोत्सव भी सरकार की तरफ से आयोजित किया गया देहरादून में, जिसमें कि कई छात्रों को जो है जापान की कंपनी ने नियुक्ति पत्र भी दिए और लगातार जो है इसमें इन्वेस्टर समिट को लेकर अन्य कंपनियों से भी जो है साइन किए निवेश पर एमओयू साइन किए जा रहे हैं। जो मेन इसमें है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, आईटी विभाग को बढ़ावा देने के लिए और जो पलायन जिस तरीके से प्रदेश में बढ़ रहा है, पलायन को रोकथाम के लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार आगे कदम बढ़ा रहे हैं। जिस तरीके से कि पलायन प्रदेश में ना बढ़े और युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए भी लगातार जो है सरकार तैयारी कर रही है। अभी तक जो है इससे पहले जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लंदन में रोड शो किया था, वहां पर बैठकें भी की थी और वहां पे कई कंपनियों के साथ निवेश को लेकर एमओयू साइन किए गए थे। इंग्लैंड दौरे पर वहां से करीब 12,500 करोड़ का निवेश जो है पर एमओयू साइन किए गए थे और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो देहरादून में होने जा रहा है, उससे पहले जो है सरकार इन सभी जो निवेश पर एमओयू साइन किए गए हैं, इन्हें धरातल पर उतारने की कोशिश में है। तो लगातार जो है तैयारियां की जा रही है। देहरादून में भी लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां लगातार जोरों पर की जा रही है, लगातार व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की जा रही है और सरकार इसे एक बड़ा जो है कार्यक्रम के तहत इसे करने जा रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस पर सरकार पर लगातार तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से 2018 में जो निवेश आया था, पहले सरकार जो है उसकी जानकारी दे, तो ये भी लगा कि जो निवेश आया था वो निवेश कहाँ है, आखिर वो निवेश धरातल पर क्यों नहीं उतरा। इस बार जो सरकार का लक्ष्य है वो 2.5 लाख करोड़ का निवेश उत्तराखंड में लाने का लक्ष्य है, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके और पर्यटन के क्षेत्र में भी। और जो सरकार का विजन है 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्यों में शामिल होना है। अभी हाल ही में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिथौरागढ़ दौरा हुआ है और वहां से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कहा है कि आने वाला दशक जो है उत्तराखंड का होगा, तो उसको लेकर लगातार जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कार्य कर रही है और कोई भी कमी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार छोड़ना नहीं चाहती है।
विपक्ष इसमें लगातार इसे चुनावी मोड की भी बात कर रहा है कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पहले भी ये निवेश लाया गया था, और अब 2024 में लोकसभा चुनाव है तो उससे पहले 2.5 लाख करोड़ के निवेश की बात की जा रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है कि जो 2018 में निवेश आया था वो निवेश कहाँ है, उसकी जानकारी सरकार ने अभी तक नहीं दी, उसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। बिल्कुल अरुण, और 2018 का कंपैरिजन हो रहा है 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, तो ऐसे में जो उस वक्त इन्वेस्टर्स आए थे उनको किस तरीके से लुभाया जाएगा या वापस उनसे कांटेक्ट किया जाएगा? क्योंकि एक मौके पर हमने मुख्यमंत्री को बोलते हुए सुना था कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनसे एक बार फिर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, उनको फॉलो अप किया जाएगा, तो उसकी क्या रणनीति है शासन प्रशासन की? जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो 2018 में जिस तरीके से निवेश जो 1.5 लाख करोड़ के निवेश की बात की गई थी, जिसको लेकर लगातार विपक्ष तंज कस रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यही चाहेंगे कि जो निवेश जो पुराने निवेशक थे उन्हें किस तरीके से लुभाया जाए, और जो निवेश रह गया था, जो नहीं आ पाया, जो धरातल पर योजनाएं नहीं उतर पाई, जो निवेश धरातल पर नहीं उतर पाया, उन निवेशकों से किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया जाए और उन निवेशकों को दोबारा से किस तरीके से जो है निवेश करने के लिए वह प्रेरित किया जाए। तो उसके लिए भी सरकार जो है लगातार संपर्क बना रही है और बैठकें लगातार जारी है। और जिस तरीके से लंदन में भी रोड शो जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, अब दुबई में है, इसके बाद सिंगापुर में भी होगा। तो ऐसे में इन रोड शो के दौरान और बैठकें जो होनी है, इन बैठकों के दौरान लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पुराने निवेशक थे उनसे भी संपर्क साधने की तैयारी में है और उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। दिल्ली में जो रोड शो हुआ था उसमें भी जो पुराने निवेशक है उनसे भी कोऑर्डिनेशन जो है सरकार की तरफ से किया जा रहा है और लगातार बातचीत भी की जा रही है, जिससे कि जो अतीत में जो मतलब 2018 में जो निवेश आया था, जो धरातल पर कहीं मात्र 30,000 करोड़ का निवेश ही जो है धरातल पर उतर पाया था। तो ऐसे में जो बचा हुआ निवेश है वो किस तरीके से जो है सरकार आगे अब इसको धरातल पर उतार पाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव के लिहाज से बात करें तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा जिस तरीके से जो लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और ऐसे में सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहेगी कि कोई भी विपक्ष को कोई मौका मिले सरकार पर सवाल खड़े करने का। तो ये इसी तरीके से जो है लगातार निवेशकों को लुभाने की भी कोशिश की जाएगी, और जो निवेश जो अब 2.5 लाख करोड़ का सरकार का लक्ष्य है, इसे 2024 से पहले सरकार जो है वो धरातल पर उतारने की कोशिश में करेगी, जिससे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार को कोई भी इसमें कोई ऐसा मामला मतलब विपक्ष ऐसी कोई भी सवाल ना खड़े कर सके जिससे कि सरकार को इसमें 2024 के चुनाव में कोई भी मुसीबत झेलनी पड़े। जी, बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।